अस्सलाम वालेकुम क्लास। इट इज़ योर लेक्चर नंबर 13 फॉर द BScs स्टूडेंट। आप लोगों का ये 13th लेक्चर है जिसमें आज मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा। तो आज आप लोगों ने मीडियन फाइंड करना सीखना है कि ग्रुप डाटा के लिए आप मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। होप सो आज के लेक्चर में मैं मीडियन और मॉड दोनों ही आप लोगों को सिखाऊंगी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। हमारे इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिखी है। बहुत ही आसान होता है, मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, बस एक फार्मूला है, उसको हम लोगों ने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है और मीडियन को निकालना होता है। हमारे पास क्लास इंटरवल्स गिवन है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25 और हमारी इसी क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 6, 2, 7, 1। तो अब आप लोगों ने इस एग्जांपल से आप लोगों ने मीडियन को फाइंड करना है। लेट्स स्टार्ट कि आप लोग मीडियन कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिख के बता रही हूँ। मीडियन सबसे पहले हम लोग नोटेशन क्या देते हैं, मीडियन को इस तरह से एक्स करली के साथ आप शो करते हो मीडियन को। ये चूँकि ग्रुप डाटा के लिए है तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले लिखते हो L प्लस H/F n/2 माइनस C। ये आपका फॉर्मूला है मीडियन को निकालने का। फिर सुन ले, L प्लस H/F n/2 माइनस C, ये आपका मीडियन का फॉर्मूला है। अब मैं आप लोगों को हर चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ। L आप कहते हो, L मैं आपको बताती हूँ किसको कहा जाता है। L कहते हैं जी लोअर क्लास बाउंड्री। याद रखें क्लास, ये आपके पास लिमिट नहीं, लोअर क्लास बाउंड्री होती है, ठीक है, जब आप लोग L यहाँ पर फॉर्मूले में यूज़ करते हो। H आप लोगों के पास क्या होता है, क्लासेस या क्लास इंटरवल। ठीक है। C क्या होता है, ये देख लें, C होता है आप लोगों के पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C आप लोगों के पास होता है। F क्या होता है, सिंपल फ्रीक्वेंसी। और ये आप लोगों ने ये सारी चीज़ें कब और कहाँ पे सिलेक्ट करनी है, कौन सी सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए, क्या क्लास इंटरवल होगा, लोअर क्लास बाउंड्री क्या होगी। चले इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। पहले आप लोग इसको कंप्लीट देख लें, फिर आप लोगों को ये फॉर्मूला को सॉल्व करना सिखाती हूँ। चले क्लास, जब हम लोगों ने मीडियन को ग्रुप डाटा से निकालना है तो सबसे पहले आप लोगों ने के पास जो भी एग्जांपल गिवन होगी, आप लोगों ने काम करना है, यहाँ पर एक्स का कॉलम पहले बनाना होता है, ठीक है। और एक्स आप लोगों के पास क्या है ये देख लें। यहाँ पर आप लोग पहले करेंगे क्लास बाउंड्री का कॉलम बनाएं, क्योंकि हमें एल चाहिए। सो क्लास बाउंड्री का कॉलम बनाएं। अच्छा, क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं, आप लोगों के पास जितनी लोअर क्लास लिमिट्स होंगी उनमें से आप लोगों ने 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जितनी अपर क्लास लिमिट्स होंगी उसमें आपने 0.5 को ऐड कर देना है। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम 1 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू 0.5। जब हम लोग 5 में 0.5 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 5.5। ठीक है। नाउ 6, दिस वन 6 में हमने 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आएगा आंसर आप लोगों के पास, 5.5। और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 10 में हम लोगों ने ऐड करना है तो 10.5। इस तरह से क्लास बाउंड्रीज बनती हैं। यहाँ पर आ जाएगा 10.5 एंड 15.5, 15.5, 20.5, 20.5, देन 25.5। क्लास, तो आप लोग देख रहे हो कि आप लोगों के पास
जो ये कॉलम गिवन है क्लास बाउंड्री का वो क्या है। क्लास बाउंड्री आप कैसे बनाते हो फिर सुन लें। आपके पास जो क्लास इंटरवल्स या क्लास लिमिट्स होती हैं, आप उन लोअर क्लास लिमिट्स में से, तमाम लोअर क्लास लिमिट्स में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो। ऐसा ही मैंने किया, देखें 1 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0.5 आंसर आ गया। 6 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5.5 आ गया। 11 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 10.5 आ गया। 16 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 15.5 आ गया। 21 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 20.5 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देखें, अब अपर जब आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज बनानी होती हैं तो अपर क्लास लिमिट्स जितनी होती हैं उन सब में 0.5 को ऐड कर देते हो। सो यहाँ पर 5 जो है, आप इसमें 0.5 को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 5.5। इसी तरह से 10 में 0.5 को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 10.5। इसी तरह से 15 में करोगे तो आंसर आ जाएगा 15.5। 20 में करोगे 20.5 एंड सो ऑन। ये क्लास बाउंड्रीज होगी। देन यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट एक और कॉलम बनाते हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, CF जिसे कहा जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैसे बनता है ये देखें, गौर से देखना है आप लोगों ने। सबसे पहले आपके पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन होती है फर्स्ट वन, उसको आप एज इट इज़ लिख देते हो, ठीक है। जो सेकेंड वन फ्रीक्वेंसी होती है उसमें फर्स्ट वन को ऐड करके लिखते हो। तो 6 + 4 करोगे तो आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास 10। ओके, देन आपके पास जो 10 फ्रीक्वेंसी है ये है, उसमें नेक्स्ट वन को ऐड कर दो। 10 + 2 = 12। 12 में 7 को ऐड कर दो। 12 + 7 क्या आंसर आता है आप लोगों के पास? 12 + 3 15। 15 + 5 = 20 19। ओके, सो 1 आप 19 में ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 20। इस तरह से आप लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेना है। और ये क्यों ज़रूरी होता है ये भी आपको मैं बताऊंगी। सो आप लोगों ने एक काम क्या करना है, सबसे पहले मीडियन बनाने के लिए, मीडियन फॉर द ग्रुप डाटा के लिए क्लास बाउंड्री सबसे पहले बनानी है। देन आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना है। अब आप लोग क्या करोगे, नेक्स्ट आपका काम क्या होगा, आप लोगों ने इस फॉर्मूले को फॉलो करने के लिए, इस फॉर्मूले में सबसे पहले आप लोगों ने क्या चीज़ यूज़ करनी है, n/2। आप लोग सबसे पहले निकालोगे n/2। n आप लोगों को पता है ग्रुप डाटा में समेशन f के इक्वल होता है। तो समेशन f/2 करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 20/2 = 10। ठीक है, देख लें। अब इस n/2 को आपने इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में देखना है कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई करता है। देख लें आप लोग, n/2 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पर। इसके ऊपर वाली जो होगी वैल्यू उसको C कंसीडर करना है, ठीक है। इसके सामने वाली लोअर क्लास बाउंड्री क्या हो जाएगी आपके पास, L। इसके सामने की F की जो फ्रीक्वेंसी के कॉलम की वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, F। ठीक है, फिर देख लें इस फॉर्मूले में आप लोगों के पास जो मीडियन का फॉर्मूला होता है L + H/F n/2 - C। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, n/2 करोगे। n/2 आपके पास क्या आ रहा है, 10 के इक्वल आ रहा है। आप लोगों ने क्या करना है, इस n/2 यानी 10th वैल्यू को देखना है कहाँ पर लाई कर रहा है। तो ये आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में यहाँ पर लाई कर रहा है। ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट वैल्यू आए, आप लोगों ने देखना होता है कि किस वैल्यू तक ये लाई कर सकता है। तो आप लोग क्या करोगे, n/2 को यहाँ पर लाई कर रहा है तो इसके ऊपर वाली वैल्यू को C कंसीडर करोगे, क्यूमुलेटिव वैल्यू। इसके सामने वाली वैल्यू को, जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी उसको L कंसीडर करोगे। इस क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको F कंसीडर करोगे, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास होगी। अब आप लोग क्या करें, फॉर्मूले में वेरियस पुट करो। L आप लोगों के पास आ रहा है क्लास 5.5। H आप लोगों के पास क्या है, H आपके पास बेसिकली इंटरवल होता है, आप लोगों को बताया हुआ है 1 to लेके 5 तक इंटरवल, यानी 5 आ रहा है आपका पास इंटरवल। तो आप लोग लिखें 5। F की वैल्यू आप लोगों ने देख ली किसके इक्वल आ रही है, 6 के। तो आप लोग यहाँ पर लिख दो 6। n/2 10 है तो ये C हो गया 4। अब आप लोगों ने सिंपल कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अब आप लोगों ने सिंपल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, 10 - 4 किया तो 6 आ गया।
5/6 ऑलरेडी यहाँ पर है, प्लस 5.5, अगेन 6 से क्रॉस हो गया, आपके पास आ गया 10.5 आंसर। ठीक है, तो आपका मीडियन इक्वल हो गया 10.5 के। गॉट इट? इस तरह से आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस को फाइंड करना होता है। ठीक है, अपने मीडियन को ग्रुप डेटा से आप लोगों ने कंप्यूट करना होता है। गौर से देख लें, मैं इसको फिर इसकी वीडियो शट करने से पहले आप लोगों को एक दफ़ा फिर दिखा दूं। ये आप लोगों के पास डाटा गिवन था, क्लास इंटरवल्स गिवन थे 5 और उसके सामने फ्रीक्वेंसी गिवन थी। ये एक बेसिकली कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने इससे मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप लोग काम क्या करोगे, क्लास बाउंड्रीज जनरेट करोगे। क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं क्लास, कि आपके पास जितनी लोअर क्लास लिमिट्स होती हैं उनमें 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हो और अपर क्लास लिमिट्स में 0.5 को ऐड कर देते हो, तो क्लास बाउंड्रीज बन जाती हैं। देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हो फॉर द मीडियन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम क्या होता है कि फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को वैसे ही लिखते हो, बाकी सब में प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाते हो, तो आपके पास जो लास्ट रिजल्ट आता है ये वाला, तो आपको पता होगा ये किसके इक्वल होता है, समेशन एफ के। ये भी याद रखना है, वेरीफाई करने का तरीका है। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लिया। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मीडियन के फॉर्मूले को फॉलो करना है। मीडियन का फॉर्मूला आप लोगों के पास क्या होता है, x करली इज इक्वल टू L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। फिर आपने इस फॉर्मूले को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले n/2 निकालना है। n/2 आपके पास समेशन f/2 के इक्वल होता है, तो वो आंसर आ जाएगा 20/2 इज इक्वल टू 10। 10 आप लोगों ने देखना है कि आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में कहाँ पर लाई कर रहा है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर आप देखते हो तो 10 से अबव वैल्यू आती है, यहाँ पर एग्जैक्ट देख रहे हो तो 10 यहाँ पर लाई कर रहा है, तो इसके सामने आपने एरो लगा कर लिख देना है n/2। इसके ऊपर वाली वैल्यू आप लोगों की सी कंसीडर हो जाएगी, यानी क्यूमुलेटिव वैल्यू। इसके सामने वाली आपकी जो वैल्यू होगी क्लास बाउंड्रीज में, वो जो लोअर क्लास लिमिट होगी वो एल कंसीडर हो जाएगी। और इसी के सामने जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, उस जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी वो एफ कंसीडर हो जाएगी। बस फिर आप लोगों ने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की, 5.5 प्लस 5/6 10-4। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्व किया तो आपके पास आंसर 10.5 आ गया, जो कि आपके मीडियन का आंसर है। सो इस तरह से क्लास हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं फॉर द ग्रुप डाटा। अब आप लोगों ने मोड को निकालना सीखना है। आपके पास बोर्ड पे एग्जांपल गिवन है जिसमें आप लोगों ने सीखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोड फॉर द ग्रुप डाटा। आपने मोड जो है वो ग्रुप डाटा के लिए निकालना सीखा है, जिसके लिए ग्रुप डाटा आपको गिवन है, कुछ क्लास इंटरवल्स गिवन है और उसके सामने आपको कॉरेस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। इसी तरह से क्वेश्चन होते हैं, आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी पहले से गिवन होगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी से आप लोगों ने मोड को निकालना सीखना है। अब मोड को निकालने के लिए आप लोगों ने पढ़ा मोड की डेफिनेशन क्या थी, मोस्ट रेपिटेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट होने वाली जो वैल्यू होती है वो आपके पास डाटा में क्या कहलाती है, मोड। लेकिन ग्रुप डाटा में इसको निकालने का तरीका कुछ मुख्तलिफ होता है। आप लोग क्या करते हो, ग्रुप डाटा में इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला लिखते हो एक्स हैट। एक्स हैट से आप लोगों ने इसको नोटेशन देनी है मोड को। एक्स हैट आपके पास किसके इक्वल होता है, एल प्लस एच क्लास में आपको बता रही थी कि आपके पास जो मोड होता है वो किसके इक्वल होता है, एल प्लस एफ एम माइनस F1 न्यूमरेटर में होता है। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या होता है, FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 क्रॉस H। तो ये आपके मोड का फॉर्मूला है, एक्स हैट इज इक्वल्स टू एल प्लस एफ एम माइनस F1 डिवाइड बाई एफ एम माइनस F1 प्लस एफ एम माइनस F2 क्रॉस एच। ये आपके मोड का फार्मूला है। ठीक है, आप देख रहे हो मोड क्या होता है। अब मोड को सॉल्व कैसे करना है ये भी समझ लेते हैं। मोड को सॉल्व करने के लिए आपको एक एल चाहिए। एल आपको पता है क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री। लिख देते हैं जी, एल आपके पास क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री।
देन FM क्या होता है आप लोगों के पास, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपके पास FM कहलाता है, ठीक है। ये आप लोगों के पास F1 क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, तो आप इसको कह सकते हो प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये आप लोगों के पास F2 सेकेंड रोटेशन है, वो आप लोगों के पास किसके इक्वल होता है, इसको आप लोग सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी कह सकते हो। अब आप लोग क्या करना होगा, मैंने आपको सारी नोटेशंस के बारे में बता दिया कि L क्या होता है, आप लोगों के पास लोअर क्लास बाउंड्री होती है। FM क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। F1 क्या होता है, प्रीसीडिंग, और आपके पास जो F2 होता है वो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है। सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी और प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को निकालने का तरीका क्या होता है, मैं अब आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हम लोगों ने मॉड के फॉर्मूले में फाइंड करना है FM यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब आप देखें, आपने फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जाना है और चेक करना है सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई कर रही है। आपके फ्रीक्वेंसी के कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है, दिस वन, तो इसको आप लोग क्या कहोगे, FM, ठीक है। और इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो जाएगी, F1। इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, F2। इसको कहा जाता है FM से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी आपकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी, FM के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी आपकी F2 यानी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी, यानी आगे आने वाली फ्रीक्वेंसी और पीछे जो आपकी फ्रीक्वेंसी है। बस आप लोगों ने ये इसको नोटेशंस देने के बाद बताना है, FM के जो सामने वाली लोअर क्लास बाउंड्री होगी उसको आप लोग कहोगे L, ठीक है। अब जैसा आप लोगों ने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है, तो आप लोगों के पास L किसके इक्वल आ गया, आप लोग देखें 5.5 के इक्वल आपके पास L आ रहा है। देन इसके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। और जो आपकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। फिर आप लोगों की जो 7 - 4 प्लस जो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी है वो 2 के इक्वल है, 7 - 2 क्रॉस H आप लोगों के पास 5 के इक्वल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लें इसको। 7 में से जब आप लोग 4 निकालते हो तो आपके पास क्या आता है, 3 प्लस 7 में से 2 निकालते हो तो 5 आता है, क्रॉस 5। नेक्स्ट 5.5 प्लस 3/8 क्रॉस 5। 3/8 को आप लोग कैलकुलेटर्स भी निकाल सकते हो। निकालने के बाद इसका आंसर क्या आता है चेक कर लें। 3/8 को कैलकुलेटर से निकाला, 0.375 के इक्वल आंसर आ गया, ये देखें, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लिया आप लोगों ने 5 से पहले, तो आंसर आ गया आप लोगों के पास 1.875। इसमें 5.5 को ऐड कर दिया तो आंसर आ गया आप लोगों के पास 7.375। तो क्लास आप लोगों के पास जो मॉड का आंसर है वो किसके इक्वल आ गया, 7.37। ये देखिए, इस तरह से आप लोगों ने मॉड को निकालना सीख लिया। आज आप लोगों ने सीखा कि मीडियन को ग्रुप डेटा से कैसे निकालते हैं, देन आप लोगों ने मोड को निकालना सीखा। मैं मोड को एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ भूले ना। आपको फॉर्मूला होता क्या है, आपका फॉर्मूला होता है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइड बाई FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 क्रॉस एज। देखने में ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा है लेकिन बहुत इजी, याद करने में बहुत आसान फार्मूला है। तो पहले जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसमें से प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को सपरेट करके डिवाइड करना है प्रीवियस और जो आपकी आने वाली नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है फॉरवर्ड, उसको उन दोनों को सेपरेट करके दरमियान में एडिशन का साइन लगाना है और क्रॉस एज करना है और एल से आप लोगों ने ऐड कर देना है। फिर आप लोगों ने डाटा में जाके देखना होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है। तो आपने होल डाटा में देखा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 7 आ रही है तो उसके सामने लिख दिया FM। मैं इसको ज़रा क्लियर करके लिख दूँ, आप लोग भी इसको क्लियर करके लिखिएगा। चाहे तो यहाँ पर इस तरह से स्क्वायर बनाकर इसके सामने लिखते FM,
यहाँ पर स्क्वायर बनाकर लिख दें F1 और यहाँ पर स्क्वायर बनाकर चाहे आप लोग लिख दें F2, ठीक है। यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1 होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी F2 हो गई, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाली लोअर क्लास बाउंड्री जो होगी वो आपकी L हो गई। बस आप लोगों ने अब फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। ये देखें, इस तरह से फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया, आपके पास आंसर आ गया 7.37 जो कि मोड का आंसर है। सो क्लास इस तरह से आप लोगों ने मोड निकालना है फॉर द ग्रुप डाटा। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आप लोगों ने एक्सरसाइज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मैं ज़रा एक्सरसाइज को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लूँ। सो क्लास हमारा ये लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें मैंने आपको मीडियन और मोड जो है कैलकुलेट करना बताया, फार्मूले को यूज़ करना बताया कि किस तरह से फार्मूले को यूज़ करते हुए मीडियन एंड मोड को कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इस लेक्चर नंबर 13 में क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल्स के आज मैं आपको जस्ट फार्मूलाज से फेमिलियर करूंगी कि फार्मूलाज क्या होते हैं और इनका मतलब क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल जो है वो सॉल्व करना भी बता दूंगी। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। देखिए क्लास, आप लोगों ने मीडियन पढ़ा, मीडियन हम लोगों ने पढ़ा जिसमें क्या था कि आप लोग क्या करते हो, मीडियन में डाटा को टू पार्ट्स में आप डिवाइड कर देते हो। यानी मीडियन के अंदर जो डाटा है हम लोग उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, n/2। n का मतलब क्या होता है, वो नंबर्स, जितने नंबर्स का आपका डाटा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो डाटा है वो 10 नंबर्स का है तो हम उसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। यानी हमने अपने डाटा का हाफ मालूम कर लिया, 5 हमने निकाल लिया। इस तरह से हम डाटा का मिड निकालते हैं, यानी अपने डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मीडियन में। इसी तरह से जब हम लोग क्वार्टाइल्स या परसेंटाइल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आते हैं क्वार्टाइल्स पर। तो क्वार्टाइल्स क्या होते हैं क्लास, क्वार्टाइल्स में बेसिकली क्वार्टर होता है, ठीक है। क्वार्टर का मतलब क्या है कि आपने अब अपने डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। मीडियन अगर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है आपके डाटा को, तो आप लोगों ने क्वार्टर में यानी क्वार्टर्स बनाने हैं, 4 पार्ट्स में अपने डाटा को डिवाइड करना है। दैट मीन्स कि अब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/4, ओके। n/4 फॉर द ऑड नंबर्स एंड n+1/4 फॉर द इवन नंबर्स, ठीक है। ये आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ मीडियन में कि हम ऑड नंबर्स हों तो इवन नंबर्स हों किस तरह से मीडियन निकालते हैं। सेम उसी तरह से अब हम लोगों ने क्या करना है, n/4 आप लोगों ने करना होगा, यानी अपने डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हम लोग अपने डाटा को 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं और फॉर्मूला को कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डाटा कुछ इस तरह से मौजूद है, ये देखें, ये अगर आपके पास डाटा है, अगर आपको कहा जाए कि 4 क्वार्टर्स निकालें या क्वार्टाइल्स निकालें, इट मीन्स आप लोगों ने 4 क्वार्टाइल्स निकालने हैं। अगर 4 क्वार्टाइल्स निकालने हैं तो हम लोग उसकी नोटेशन देते हैं Q1, Q2, Q3, Q4। हम लोग इस तरह से 4 क्वार्टर्स की नोटेशन देते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होगा, Q1, इसका मतलब होगा कि आपने n/4 पे डिवाइड करना है। Q2 होगा 2n/4, Q3 होगा हमारे पास 3n/4, Q4 होगा 4n/4। इस बात की समझ आ गई आप लोगों को कि Q1 n/4 हो गया, Q2 2n/4 हो गया, Q3 3n/4 हो गया, Q4 4n/4 हो गया। तो अगर हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है तो पहले हम चेक करेंगे हमारा डाटा के नंबर्स क्या हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हैं हमारे डाटा के, यानी n हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल में 10 के इक्वल है,
ठीक है। अब आप लोगों ने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है या इसके 4 क्वार्टर्स निकालने हैं। तो 4 क्वार्टर्स निकालने के लिए पहला हमारा काम होता है कि हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जब हम इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो हमारे पास डाटा कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैं नीचे आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बता रही हूँ। वन 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 2 4 6 7 8। तो आप देख सकते हो आपका डाटा अरेंज होकर किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया। अरेंज करने के बाद अब हमने फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, Q1 निकालना है, तो n/4 करना है। तो 10 अगर 4 करते हैं हम लोग तो हमारे पास क्या नंबर आएगा, 10/4 किया यानी Q1 हमने यहाँ पर निकालना है। तो आपके पास आ गया 2.5 2.2। ठीक है, ये देखें, इसका मतलब टूथ वैल्यू यानी सेकेंड वैल्यू आपकी, सेकेंड और थर्ड, इसका मिड आप लोग निकाल सकते हो। तो अगर हम लोग सेकेंड और इसका मिड निकालते हैं तो ये बनेगा 2/2। ये हो गया आपके पास 1 के इक्वल। इट मीन्स फर्स्ट क्वार्टर आपके पास किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल। इसी तरह से हम लोग बाकी क्वार्टर्स में निकालते हैं। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो अब आप लोगों ने क्या करना है, मीडियन में अगर आप लोग डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो क्वार्टर्स में आप लोग अपने डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो उसको हम लोग कहेंगे क्वार्टाइल्स। अगर आपको कहा जाएगा क्वार्टाइल्स निकालें तो आप लोगों ने Q1 Q2 Q3 Q4 निकालना होगा। Q1 आपके पास इक्वल होता है n/4 के, फॉर्मूलाज आप याद रखें, ये अनग्रुप डाटा के लिए है। ये आपके पास इक्वल होता है 2n/4 के। Q3 आपके पास 3n/4 के इक्वल होता है। देन Q4 आप लोगों के पास 4n/4 के इक्वल होता है। ठीक है, ये अनग्रुप डाटा के आपके क्वार्टाइल्स के फॉर्मूला हो गए। अब आप लोगों ने ग्रुप डाटा के लिए निकालना है। तो ग्रुप डाटा के लिए आपके मीडियन के फॉर्मूले में बस थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा। तो ये आपके पास क्वार्टाइल्स हैं। अच्छा, अब एक चीज़ जो आप लोगों को बताने वाली है वो क्या है कि 2n/4 अगर आप देखोगे तो 2 1s are 2 and 2 2s are 4, दैट मीन्स n/2 तो हमारे पास मीडियन के इक्वल है। तो आप लोगों ने ये भी बात हमेशा याद रखनी है कि क्वार्टाइल नंबर 2 हमेशा मीडियन के इक्वल होगा। ठीक है, सो 4/4 इज इक्वल्स टू n, यानी क्वार्टर 4 आपके पास टोटल नंबर के इक्वल आ सकता है, यानी लास्ट 1 नंबर। सो इस तरह से आप लोगों ने अपने डाटा में देखना है कि क्या आप लोग कर सकते हो, किस तरह से अपने क्वार्टाइल्स को निकालना है। यानी अपने डाटा को 4 पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया और 4 क्वार्टर्स निकाल लिए। इसी तरह से परसेंटाइल्स होते हैं। परसेंटाइल्स क्या होता है कि आप लोग अपने डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। ठीक है, मीडियन 2 पार्ट्स, क्वार्टाइल्स 4 पार्ट्स, तो परसेंटाइल्स आपके पास क्या हो गए, 100 पार्ट्स। तो परसेंटाइल्स में आप लोगों के पास हम लोग नोटेशन देते हैं P1 P2 P3 सो ऑन P100। इसको निकालते कैसे हैं, n/100, 2n/100, 3n/100 and so on 100p/100। ठीक है, 100n/100। ये आपके पास परसेंटाइल्स के फॉर्मूलाज होते हैं। यानी अब आपने अपने डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इस तरह से आपने अपने परसेंटाइल्स को निकालना है। यहाँ पर एक बात जो याद रखने वाली वो क्या है कि P50 जो होता है यानी 50th परसेंटाइल हमेशा क्वार्टर 2 के इक्वल होता है, क्वार्टाइल 2 और मीडियन के इक्वल होता है। सो ये बात आप लोगों को याद रखने वाली है। सो परसेंटाइल्स क्या हो गए, आपने याद रखना है अपने डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और क्वार्टाइल्स में आप लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। ये इनके फार्मूलाज होते हैं जिनको आपने याद कर लेना है। इन फार्मूलाज को याद करके सो अब आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करनी है क्वार्टाइल्स की और परसेंटाइल्स की। उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। अभी आप लोगों ने मीडियन और मॉड ग्रुप डाटा के साथ सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों के टॉपिक्स हो चुके हैं। मीन आप लोगों ने ग्रुप अनग्रुप डाटा के साथ किया, मीन का शॉर्टकट मेथड किया, आप लोगों ने कोडिंग मेथड किया अनग्रुप और ग्रुप डाटा के साथ।
फिर आप लोगों ने मीडियन अनग्रुप और ग्रुप डाटा के लिए फॉर्मूला बनाना सीखा। देन मोड आप लोगों ने अनग्रुप और ग्रुप डाटा के लिए सीखा। देन आप लोगों को मैंने बताया क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स क्या होते हैं। आज जो इंट्रोडक्शन आपको क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स से करवाया है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चंस भी करवा दूंगी, इनका मेथड भी सिखा दूंगी कैसे इसको सॉल्व करना है फॉर द अनग्रुप और ग्रुप डाटा। देन इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे मोमेंट्स होंगे हमारे, लेकिन मोमेंट से पहले मैं आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन स्टार्ट करवाऊंगी, कुछ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगी। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखें और अपने लेक्चर्स की प्रैक्टिस करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।